आज की कहानी का टाइटल है बहू चालीसा। ये क्या, स्कूल से आते ही टीवी के सामने देखो लव कुश को हर चीज में अव्वल है। पढ़ाई हो या खेल कूद, सुबह उठकर मंदिर जाना, बड़ों के पैर छूना। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें संस्कार दिए ही नहीं है, जब देखो टीवी या मोबाइल देखते रहते हो। कविता जी आज ही लौटी थी अपने छोटे बेटे के यहाँ से और आते ही शुरू हो गई उनकी छोटी बहू चालीसा। और ये पहली बार नहीं था, हर बार का था। जब भी वे अपने छोटे बेटे के यहाँ से लौटते उनका रवैया कुछ ऐसा ही होता। रहती वे अपने बड़े बेटे के साथ थी, पर गुण हमेशा छोटे बेटे के गाती रहती। सिमरन उनका स्वभाव जानती थी, इसलिए उसने बच्चों को इशारा किया और बच्चे टीवी बंद कर अपने कमरे में चले गए। इतने में डोरबेल बजी। बहू दरवाजा तो खोल जरा, मेरी सहेली पूनम आई है। सिमरन मन ही मन सोच रही थी, वैसे ही माँ जी जब से लौटी हैं तब से मुंह फुलाए बैठी हैं और अब आंटी आ गई आग में घी डालने। प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? दरवाजा खोलते हुए सिमरन ने कहा। बस बेटा ठीक हूँ, पड़ोसन से सुना कि कविता आ गई तो मिलने चली आई। हाँ आंटी आइए अंदर। कैसी हो कविता, क्या बात है, इस बार बहुत दिन रह आई अपने छोटे बेटे के यहाँ? मोटी भी हो गई हो, लगता है छोटी बहू ने खूब सेवा की। हाँ, बहू तो आने भी नहीं देना चाहती थी और बच्चे तो दादी दादी करते थकते ही नहीं थे। मुकेश भी गले लगाकर रो रहा था, माँ थोड़े दिन और रुक जाओ। छोटी बहू की भी आंखें भर आई, पर तू तो जानती है ना इन्हें जो यहाँ अकेला छोड़ गई थी। सिमरन पलटकर जवाब देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप थी। पर पूरे परिवार के होते हुए भी पापा जी अकेले थे। और कैसी रही मुकेश के साले की शादी? मुकेश कविता जी का छोटा बेटा था। सुना है बहुत मालताल ले आई है बहू, तेरी समधन के तो भाग खुल गए। बहुत धूमधाम से हुई शादी और समधन ने तो मान सम्मान में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। मुकेश का साला दूल्हा होते हुए भी दिन में 4 बार बुलाने पर आ जाता था। वैसे तो मुकेश के मकान के पास ही छोटी बहू का मायका, पर बेटे की माँ होना, बिना बुलाए क्यों जाना? सही कहा तूने। वैसे मेरे छोटे बेटे के सास ससुर भी व्यवहारिक लोग हैं, अच्छा समझते हैं, समधियों की खातिरदारी कैसे करते हैं। ठीक है कविता, अब तू आराम कर, सफर से लौटी है, थकान भी तो हो गई होगी। हाँ, वैसे तो छोटी बहू बार बार हवाई जहाज टिकट करवाने की जिद कर रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। ठीक है कविता, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। पड़ोसन के जाते ही सिमरन के ससुर जी बाहर आए। उन्होंने देखा कि बहू की आंखों में आंसू थे, पर उफ तक नहीं की उस बेचारी ने। आज उन्होंने तय कर लिया था कि कविता की अकल ठिकाने लानी होगी। ये क्या, हर बार बहू कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब थोड़ी है कि उसे बात बेबात ताने देती रहे। क्या बात है कविता, जब से आई हो तब से बहुत खुश हो, छोटी बहू चालीसा गाती जा रही हो, लगता है बहू ने खूब सेवा की। हाँ, क्यों नहीं, सच है, वही तो बता रही हूँ, उसमें गलत क्या है? आप भी तो अपनी बड़ी बहू की बड़ाई करते नहीं थकते। वो तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है कविता, लोगों को भी दिखता है। पर तुम क्यों भूल जाती हो, जिन समधियों की तारीफ के पुल तुम बांध रही हो ना, लगता है भूल गई वो दिन जब उन्होंने हम पर दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाया था। और जिस छोटी बहू और बेटे के नाम की माला जप रही हो ना, जायदाद के लालच में आकर हमें घर से निकाल दिया था उन्होंने। ये तो हमारा बड़ा बेटा था जिसने हमें बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया था, फिर भी माँ बाप का सेवा को अपना फर्ज समझ हमें यहाँ ले आया। कविता, दूर के लड्डू सदा सुहावने लगते हैं। छोटा बेटा समझ तुमने माफ कर दिया, अच्छी बात है, पर कम से कम जो बुढ़ापे का सहारा है उन्हें तो मत धिक्कारो। सिमरन की सेवा का गुणगान ना भी करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो अपने माता पिता समान मानती है और हमारी सेवा वो अपना धर्म समझकर करती है। पर उसके संस्कारों पर तो उंगली मत उठाओ, ये उसके संस्कार ही हैं जो इतने ताने सुनने के बाद भी वो चुप है। कविता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। सिमरन को भी आज उसकी सेवा का फल मिल गया। पापा जी के दिल में अपने लिए इतना सम्मान देखकर उसकी आंखें भर आई। अक्सर हमें उन लोगों की कदर नहीं होती जो हमारे पास हैं और हमारे साथ हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इज्जत और तवज्जो उसी को दो जो आपके पास है और आपके साथ है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।